हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी हम उत्तरकांड में देख रहे हैं कि काकभूषण जी के पास गुरु जी गए हैं। शंकर भगवान ने भेजा है रामचरित्र सुनने के लिए। पूरा काकभूषण जी ने रामचरित्र सुना भी दिया और बहुत प्रसन्न भी हैं। और अभी वो योग्य नहीं है, फिर भी आदर के साथ ये प्रश्न पूछते हैं कि ये आपको काग के शरीर में ये इतना ज्ञान कहाँ है और आप इतने ज्ञानी होने के बावजूद आपको ये शरीर प्राप्त क्यों हुआ है। और फिर कहते हैं वो अपना चरित्र भी सुनाते हैं काकभूषण जी गरुड़ जी को। तो इसमें कहते हैं कि मैं पहले मैंने कौवे के अगले जन्म में मैं अयोध्या नगरी में जब कलयुग था तब उसी समय में मेरा जन्म हुआ था कल उसमें। और मैं शूद्र के शरीर में मुझे शूद्र का शरीर मिला था। और वहां पे मैं शिव जी का बड़ा भक्त था, लेकिन शिव जी का बड़ा मन वचन कर्म से भक्त था, फिर भी मुझे अन्य देवताओं की मैं बहुत निंदा कर रहा था। तो वो भी बात थी, उनको अपना अभिमान भी बहुत था। कहते थे मैं धन के नशे में भी बहुत चूर रहता था और बातें बनाने में भी बड़ा निपुण था। मेरी बुद्धि भी उग्र थी और हृदय में बड़ा विशाल दम्भ भी था। तो फिर आगे वो कलयुग के महिमा का भी वर्णन करते हैं, वो भी हमने देखा। तो इसमें आगे देखते हैं दोहा नंबर 99। इसके आगे की चौपाई। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने उलेली कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्रसुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के संस्कार नवीना। गुरसिस बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहहि दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बस, करहि विप्र गुर घात। पादहि सूत्र द्विजन सन, हम तुम ते कछुआही। जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखा वही डाटी। सियावर रामचंद्र की जय। अब कलयुग की वर्णन करते करते बताया था कि सब लोग बहुत कैसे सब बताया था कि सबको अभिमान हो गया है। ब्राह्मण लोग जो होते वो वेद पढ़ते, लेकिन वो विद्यादान के लिए नहीं
पढ़ाते हैं दूसरे को, वो ट्यूशन लेके पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे जो भी कलयुग के जो है वो लक्षण बताते हैं। इसमें आगे बताते हैं कि सब पुरुष, वो स्त्री, अभी वो जनरल बताया, अभी यहाँ पे पुरुष के बारे में बताया, सब पुरुष स्त्रियों के अधीन हो गए हैं। और जैसे नट मरकट को नचाता है वैसे स्त्रियां पुरुष को नचाती है कलयुग में। तो इसका उदाहरण देते हुए स्वामी जी कहते हैं, एक बार अकबर ने कहा कि हमारे राज्य में कोई ऐसा आदमी है जो स्त्री के वश में ना हो। तो बीरबल ने कहा अभी ढूंढ कर निकालते हैं। तो घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति अपनी स्त्री की बात न मानता हो उसे हम पुरस्कृत करेंगे। इस बात की जांच के लिए स्वयं बीरबल बैठे, 1 महीने तक बैठे रहे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर 30वें दिन एक आदमी आया कि हाँ मैं अपनी स्त्री की बात नहीं, मैं स्त्री की बात नहीं मानता हूँ। तो फिर तो उसको पुरस्कृत किया, घोड़ा दिया, टिका दिया, तमगा दिया, उसका सत्कार करके उसको विदा किया। तो जाने के थोड़ी ही देर के बाद वो घोड़े के संग वापस आ गया। पूछा गया कि क्या बात हो गई, क्यों वापस आए? तो उसने कहा कि मेरी घरवाली ने कहा कि लाल घोड़ा क्यों लिया, सफेद घोड़ा लेना था, तो आप सफेद घोड़ा लेकर आओ। तो मैं इसकी बात मान करके वापिस आया हूँ। तो मैंने बोले, तो हिंदी में कहावत है कि तुमने तो लुटिया ही डुबा दी, माने इसका बात है कि काम ही चौपट कर दिया। वो कहावत है हिंदी में, तो लुटिया ही डुबा दी माने तुम्हारे सारा काम चौपट कर दिया। मैंने कहा था कि मैं स्त्री को नहीं मानता, लेकिन ऐसा हो गया। तो ऐसी बात होती है। फिर कहते हैं कि आगे बात आई कि शूद्र द्विजन उपदेश है ज्ञान। जो शूद्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जो शोक से द्रवित हो जाए, शोक से ग्रसित हो जाए, उसको शूद्र बोलते हैं। और जो कर्म प्रधान, श्रम प्रधान जीवन व्यतीत करता है भौतिक उन्नति के लिए, जो परिश्रम होता है उसको श्रम कहते हैं, और अपना दिल साफ करने के लिए जो श्रम होता है इसको धर्म कहते हैं। धर्म में एक उद्देश्य होता है कि हमारा हृदय निर्मल हो जाए, माने चित्त की शुद्धि हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। और श्रम में उद्देश्य यह होता है कि यह चीज जो है वो श्रम करके जो बनाई हो, तो नई चीज जो है वो दुनिया में बनकर तैयार हो जाए। तो संसार में श्रम की भी आवश्यकता है और धर्म की भी आवश्यकता होती है। अब कहते हैं कि यह द्विजाति, वैसे जो शूद्र लोग होते हैं वो द्विजातियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं। द्विजाति माने इनमें 3 आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो जनेऊ धारण करते हैं उसको द्विजाति कहते हैं। पहले तो मां से जन्म हो लेते होते, फिर जब जनेऊ धारण करते हैं तो दूसरा जन्म होता है, तो ऐसे द्विजाति होते हैं। तो वो लोग ऐसे लोग होते हैं, वो द्विजाति वो ज्ञान का उपदेश करते हैं और जनेऊ पहन लेते हैं। और घाट पर वो स्वामी जी वो जो तीर्थ स्थान की बात बता रहे हैं कि घाट पर नाव में बैठकर बोले कि हम ये अमुक प्रकार के ब्राह्मण है, ये अमुक प्रकार के ब्राह्मण है और हमको दान करो। हम भी जाते हैं तो इसमें ऐसा अनुभव होता है। तो वैसे हमको पता नहीं चलता कि सच्चा ब्राह्मण है कि नहीं, तो कहते कि हमको दान करो। तो ऐसे जो कुदान लेने वाले हैं, माने जो नियम से नहीं होता है, झूठ मूठ का जनेऊ धारण करके तो दान लेते हैं, तो कहते वो ज्यादातर शूद्र लोग ही होते हैं। फिर कहते हैं कि लोग काम और लोभ के परायण हो जाते हैं। वो कलयुग में क्रोधी भी हो गए। तो वह जो कलयुग में लोग 4 बात का विरोध करेंगे। कौन सी? वेद का विरोध करेंगे, ब्राह्मण का विरोध करेंगे, वेदांत का विरोध करेंगे और संत का विरोध करेंगे। तो कहते हैं कि जुए का खेल जो कि वासना फैलाता है, बलि कहलाता है, उसका विरोध कोई नहीं करेंगे कि या तो मनोरंजन होता है बड़े आदमियों का अगर कोई जुआ खेलता है तो, और व्यभिचार का भी कोई विरोध नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार का भी विरोध नहीं करेंगे। सारे कलयुग के लक्षण महिमा मतलब जो भी होते हैं वो बता रहे हैं। भ्रष्टाचार का कोई विरोध नहीं करेंगे, अनाचार का विरोध नहीं करेंगे, जो अच्छा आचार नहीं उसका भी कोई विरोध नहीं करेंगे। उनको खराब बात विरोध करने के लिए कोई बात नहीं मिलेगी। जो सच्ची बात होगी इसका वो विरोध करेंगे। जैसे बताया वेद, ब्राह्मण, वेदांत और संत। तो कहते हैं कि कलयुगी आदमी का यही लक्षण है कि वह बुरी बात का विरोध नहीं करेंगे, वो हमेशा अच्छी बात का विरोध करेंगे। ये लक्षण, मुख्य लक्षण बताया। और स्त्री की दशा यह है, स्त्री की वजह बता रहे हैं कि गुण मंदिर सुंदर, जो अपना पति होता है गुणों वाला होता है, सुंदर होता है, तो उस पति का त्याग करके ये अभागिनी नारी पर पुरुष का सेवन करती है। जो सौभाग्यवती है वे सौभाग्य का चिन्ह धारण नहीं करती है, और जो विधवा होती है वे नवीन नवीन श्रृंगार करती रहती है। और गुरु और शिष्य कैसे है, तो इसकी भी बात बताते हैं कि गुरु अंधे हो गए हैं और उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि परमार्थ क्या है। परमार्थ ये सच्चे गुरु की, सच्चे महात्मा की बात नहीं है, वो जो बन बैठे इसकी बात कर रहे हैं। तो जो
परमार्थ क्या है, परमात्मा क्या है, और ऐसी बात को नहीं जानते। और शिष्य बहरे है, और अगर गुरु जी कुछ भी कहते हैं तो उनको सुनाई ही नहीं पड़ता, मानी जो सच्ची बात है वो सुनते ही नहीं है। तो और कहते हैं कि जो गुरु होता है वो शिष्य का धन तो ले लेता है लेकिन उसका शौक दूर नहीं करता है, और वह ऐसा जो गुरु होता है वो घोर नरक में पड़ता है। अब माता पिता की दशा बताते हैं कि माता पिता की दशा यह है कि वे अपने बालकों को ईश्वर की पूजा और धर्म नहीं सिखाते हैं, जिससे अपना पेट भरे वही काम वो सिखाते हैं। मानी वो नौकरी वगैरह करने के लिए जो भी हो रहा, जो भी पढ़ाई जो भी आवश्यकता होती है, पढ़ाई तो भले करे लेकिन पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत धर्म का भी पढ़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं सिखाते हैं। हमेशा जो पेट भरे ऐसा ही काम सिखाते हैं, मतलब जिससे चित्त पवित्र होवे और सत्कार्य की प्राप्ति होवे, ऐसी बात नहीं सिखाते हैं माता पिता। और अब वेदांतियों की दशा बताते हैं। तो वेदांतियों की दशा तो ऐसी है कि जब बात करते हैं तब कहेंगे कि सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्मा तू भी ब्रह्मा। तो पंजाब में भी एक कहावत है, असी ब्रह्मा तुसी ब्रह्मा। स्वामी जी कहते हैं जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि दूसरी जगह पर जहाँ लोग प्रेम करते हैं, क्लब में मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं, सिनेमा में, चौपाटी पर, तो स्वामी जी कहते मैंने सुना है कि यहाँ सब लोग एक दूसरे को डार्लिंग करके बुलाते हैं, लेकिन जब पंजाब में वो मिलते हैं तो बोलते हैं असी ब्रह्मा तुसी ब्रह्मा, क्योंकि वहां पर वेदांत का संस्कार है। मतलब स्वामी जी जब अपने समय में देखा होगा स्वामी जी, और मैंने भी पढ़ देखा तो पंजाब में ऐसी कहावत है, असी ब्रह्मा तुसी ब्रह्मा बोलते हैं। तो ये ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान छोड़कर दूसरी चर्चा ही नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ स्वार्थ का सवाल आ जाता है तो एक कौड़ी के मोह के लिए, मतलब छोटे मोह के लिए भी वो विप्र और गुरु तक को मार डालते हैं। तो बात करते हैं ब्रह्म की, लेकिन आचार व्यवहार वर्तन ऐसा नहीं होता है। तो मोह तो इतना, मतलब ऐसा कि ऐसे किसी को मारने पर पिटने की बात आ जाए तो करे, और बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान, तो ऐसे भी लोग होते हैं। फिर कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मणों से वाद विवाद करते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, इसको ब्राह्मण कहते हैं। आगे बताते हैं अभी दूसरी बात। परत्रियलंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने तेय वेद बादि ज्ञानी नर देखा में चरित्र कलि जुग आप गए अरुति न उघालहि जे कहु सत मारग प्रतिपालहि कल्प कल्प भरि एक एक नरका परहि जे दूष ही सुति करि तरका जे वरनाथ मतेलि कुम्हार स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी ते विप्रनसन आप पूजा वही उभय लोक निज हाथ नसावहि विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रुसली स्वामी शूद्र करहि जप तप व्रत नाना बैठी बरासन कहहि पुराण सब नर कल्पित करहि आचार जाय नवरनि अनीति अपार भय बरन संकर कवि भिन्न सेतु सब लोग करहि पाप पावहि दुख वयरुज शोक वियोग श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक सियावर रामचंद्र की से। अब आगे कहते हैं कि जो परस्त्री लंपट है, पुरुष की बात करते हैं, और कपट करने में बड़े चतुर है, मोह द्रोह ममता जिनके अंदर लगी हुई है, माने भरी हुई है, ऐसे जो लोग हैं वो अपने को अभेदवादी और ज्ञानी बताने लग जाते हैं। है कुछ नहीं लेकिन बताते अपने को ज्ञानी। और ये कलयुग का चरित्र मैंने देखा, ऐसा कालकुशुनी जी कहते हैं कि स्वयं नष्ट पराम नाशयति, माने खुद तो नष्ट हो जाते, स्वयं तो नष्ट हो जाते, और दूसरे जो सन्मार्ग का प्रतिपालन करने वाले हैं उनको भी ये लोग विचलित करके उसका भी नाश करने पर तुले हुए होते हैं। तो यह एक एक नरक में एक एक कल्प भर गिरते हैं जो तर्क करके श्रुति और वेद में जो लोग दोष निकालते हैं। तो ऐसे लोगों की ये दशा होती है, एक एक नरक में एक एक कल्प भर वो लोग गिरते हैं।
तो ऐसा श्रुति में जो लोग दोष निकालते ऐसी दशा होती है। अब कहते हैं कि जो वर्णाधम माने वर्ण में जो सबसे निचली जाति होती है, वर्ण में सबसे निचली श्रेणी में जो आता है, जैसे तेली, शूद्र की बात करते हैं, जैसे तेली, कुम्हार, स्वपच माने चांडाल, कोल, किरात, कलवा, ये सारे जो लोग होते हैं, तो कहते हैं उनके घर में अगर स्त्री मर गई, अपनी संपत्ति नष्ट हो गई, तो वो क्या करते हैं, वे मुंड मुड़ा करके सन्यासी बन गए और वे फिर बाद में क्या करते हैं, ब्राह्मणों से अपने पांव पूछवाते हैं। तो और अपने हाथों से, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अपने हाथों से दोनों लोग का नाश करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण से पांव पूछवाते हैं तो ये लोग का भी तो नाश होता है और परलोक में भी कुछ नहीं मिलता, परलोक का भी नाश होता है। तो ऐसे भी लोग करते हैं, स्वामी ने देखा होगा इसलिए कहा है इसमें। फिर कहो कि वो लोग ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण हो गए, ऐसा करके वो ऐसा करते हैं। अगर कहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होंगे तो नारायण को माने वो भी कुछ नहीं होता है, नाम होता है ब्राह्मण का, लेकिन अक्षर का ज्ञान नहीं। अक्षर का ज्ञान नहीं माने ये धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं, ऐसी बात कहते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, ब्राह्मण होते फिर भी लोलुप है, कामी है, आचार रहित है, शठ है, ठगी है और शूद्र स्त्री को अपने साथ रखते हैं, तो ऐसे भी होते हैं। अब कहते हैं कि शूद्र जो होता है वो व्रत तप जप दान जो भी है वो करते हैं और ऊंचे आसन पर बैठकर ये लोग पुराण पढ़ते हैं। और सभी मनुष्य ये कल्पित आचार का व्यवहार करते हैं, माने वो ऐसा आचार अच्छा ऐसे कल्पना करके वो लोग ऐसा कल्पित आचार का व्यवहार करते हैं, मतलब सच्चे आचरण का पालन नहीं करते, अपना जो धर्म है उसका पालन नहीं करते हैं। इसी प्रकार कलयुग में चारों ओर अनीति फैल जाती है। सभी कलयुग में वर्ण संकर हो जाते हैं, वर्ण संकर सबको पता है, और सभी मर्यादा को भी लोग तोड़ देते हैं। तो जो परंपरागत सनातन धर्म की जो मर्यादा है उसके पालन में यह प्रश्न नहीं होता है कि इसका पालन क्यों करें। प्रश्न यह होना चाहिए सनातन में कि इसका पालन क्यों न करें, मतलब करना ही चाहिए, ऐसी बात है। तो अभिमानवश न करें सनातन धर्म का पालन, लोभवश न करें, क्रोधवश न करें। अब कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करते हैं लोग, श्राद्ध इसीलिए नहीं करते कि उसमें खर्चा पड़ जाएगा, लोभ के कारण लोग श्राद्ध नहीं करते हैं। और किसी को प्रणाम भी नहीं करते, प्रणाम इसीलिए नहीं करते कि अपने हमको नीचे देखना पड़ेगा। जो सनातन मर्यादा है कि प्रणाम करो तो प्रणाम करना, तो उसका परित्याग कर दिया अहंकार वश, माने अहंकार के वश में होकर के ऐसा भी करते हैं। अब पत्नी को छोड़कर दूसरे पर नजर क्यों डाली, कामवश पत्नी होते ही भी दूसरे पर नजर डाली, पाप भी करते हैं, दुख भी पाते हैं। उनके जीवन में हमेशा भय, भोग, शोक, रोग वगैरह लगा ही रहता है, ऐसे जो लोग होते हैं। अब कहते हैं कि हरि भक्ति का जो मार्ग श्रुति सम्मत होता है, इसी से तत्पदार्थ का ठीक ठीक संशोधन होता है, मतलब ये श्रुति मार्ग से ही चलना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे मूल, अभी गलत लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे मूल से ही सुस्ती है, माने हम जैसे सोचते वैसे हमारे मूल से सुस्ती है। लेकिन जिस उपाधि में ये मूल रहती है उस उपाधि कहाँ से, आगे आगे जाओ कि वो कहाँ से आई, और जिस विषय में आसक्ति होती है वो आसक्ति भी बनाई जिसने, जो भी करा वो सब ब्रह्म ने किया है, मतलब कारण ब्रह्म तो वही है, लेकिन वो लोग नहीं सोचते, सब कहते मैंने किया। तो वो आसक्ति बनाई किसने, ये विचार करके समष्टि के कर्ता के रूप में ब्रह्म ईश्वर का अनुसंधान होता है, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने मैं मूल हूं ऐसा नहीं, गलत है ये बात। और व्यष्टि में मूल के रूप में यह जो प्रमाता ज्ञाता है, प्रमाता माने ज्ञाता, तो ज्ञाता है उसका अनुसंधान होता है, व्यक्ति रूप में ज्ञाता का होता है और समष्टि के रूप में ये ईश्वर का अनुसंधान होता है। अब अविद्या की उपाधि से जीव और माया की उपाधि से परमात्मा सिद्ध होते हैं। और उपाधि का बाध कर देने पर, इसको निषेध कर देने पर, अपवाद कर देने पर दोनों चेतन के रूप में एक, मतलब जीव की जो भी उपाधि है, मैं ये हूँ, मैं कोई फार्मासिस्ट हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं हीना हूँ, जो भी है वो निषेध कर दो, तो जो बचता है आत्मा, और समष्टि में भी जो निषेध कर दो ब्रह्म, तो चेतन एक हो जाता है। तो यह बात सिद्ध होती है। और जो लोग व्यष्टि समष्टि का भेद ही नहीं करते हैं, तत्पदार्थ का जिनको विवेक ही नहीं है, तत्पदार्थ माने ब्रह्म, तत्पदार्थ का जिसको विवेक ही नहीं है, जिनको सृष्टि का कर्ता सिद्ध नहीं होगा, उसको इस शरीर में पाप पुण्य का कर्ता भी सिद्ध नहीं होगा, मतलब वो सिद्ध नहीं होगा, मतलब त्वम पदार्थ तत्पदार्थ सिद्ध नहीं होगा तो त्वम पदार्थ भी सिद्ध नहीं होगा, माने पाप पुण्य का जो करता है तो ये भी सिद्ध नहीं होगा। तो वह पाप पुण्य बिल्कुल उच्छृंखल की तरह करने लग जाएंगे, क्योंकि पता नहीं चलता कि मैं करता हूँ।
और जब वस्तु और कर्म दोनों कर्ताओं की सिद्धि हो लेगी, तब उन दोनों का जो चेतन है उसमें न सृष्टि का करता है और न यहाँ पाप पुण्य के दोनों का वाद हो जाता है, मतलब एक ब्रह्म ही रह जाता है। तो अखंड का ज्ञान हो जाने पर, जो एकता का ज्ञान हो जाने पर सृष्टि और पाप पुण्य दोनों बाधित हो जाते हैं। यह श्रुति सम्मत भगवत भक्ति का मार्ग है, क्योंकि इसमें वैराग्य और विवेक बना रहता है, और जो श्रुति सम्मत भक्ति मार्ग को छोड़ देते हैं उनका बाद में विवेक और वैराग्य भी छूट जाता है, और इस रास्ते पर लोग नहीं चलते हैं, और अनेक जो पंगा कोची होते हैं पंच की कल्पना करके लेते हैं, माने वो दूसरी ओर चलने लगते हैं अगर श्रुति सम्मत मार्ग पर नहीं चलते तो। आगे कहते हैं, बहुदाम संवार दाम जति विषया हरिलीन न रहि बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र गुही कलि कौतुकतात न जात कही, कुलवंति निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरि निबेरि गति, सुतमानहि मातु पिता तबलो, अबलान न दीख नहीं जबलो, ससुरारि पियारि लागी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजानितहि, धनवंत कुलीन मलीन अपि, द्विज चिन्ह जने उधार तपि, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलीसी, कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक व्रात न कोपि गुनी, कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड, तामस धर्म करहि नर जप, जप तप व्रत मखदान, देवन वर सहि धरनि भय, न जामहि धान सियावर रामचंद्र की जय। अब कलयुग में साधुओं की दशा का वर्णन करते काकुशुंड जी कहते हैं कि बड़े बड़े मकान बनवाना और बहुत पैसा इकट्ठा करना, यह गति साधु की हो गई है, और विषय ने उनके वैराग्य का हरण कर लिया है। जो पहले वैराग्य था उसको विषय ने हरण कर लिया है, माने विषय ज्यादा हो गए हैं। जो तपस्वी है वह धनवंत हो जाते हैं, और जो गृही है वो दरिद्र हो जाते हैं। ये कलयुग में ऐसा होता है। काकभूषुंड जी ने कितने सालों पहले, मतलब बहुत समय से पहले, अनंत समय से पहले बताया है, तो इतना, और ये अभी सच भी दिख रहा है कई बार हमको। तो जो तपस्वी है वह धनवंत हो जाते हैं, और जो गृही है वह दरिद्र हो जाते हैं। तो हे तात, इसका वर्णन नहीं किया जाता है। कहते घर में सुशील और कुलवंत स्त्री है उसको निकाल देते हैं, और अपनी सदगति का तिरस्कार करके घर में चेवी को बिठा लेते हैं, मतलब दूसरी स्त्री को बिठा लेते हैं। वह कहीं जाने न पावे ऐसे घर में रख लेते हैं। कहते हैं कि उद्गार करे हमेशा का। अब कहते हैं कि बेटे माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक उन्होंने अपनी श्रीमती जी का मुख नहीं देखा है। जब से ससुराल प्यारी लगने लगती है तब से अपने कुटुंब के लोग रिपुरूप हो गए, माने दुश्मन शत्रु हो गए। राजा पाप परायण हो गए हैं, उनके अंदर धर्म का संस्कार नहीं है, और कर माने जो टैक्स और दंड माने जो जुर्माने से पैसे इकट्ठे करते, तो ऐसे अपनी प्रजा को विलंबित करते माने ताड़ित करते हैं। इस प्रकार राजा प्रजा को दुख देते हैं, और जो मलिन से मलिन व्यक्ति है, जो बुरा से बुरा है, व्यभिचारी है, जुआरी है, लेकिन अगर उसके पास अगर धन हो गया तब उसी को भी सब लोग कुलीन मानने लगते, उसी को भी खानदानी मानने लगते, भले वो हो ना हो। तो पैसे को ही सब लोग गिनते हैं। जनेऊ दिखा रिया कि ब्राह्मण है, तब उसी को सभी जनेऊ दिखा रिया कि ब्राह्मण है, और तपस्वी वह जो नंगा रहे, जो पुराण और वेद को मानता नहीं है, उसी को हरिसेवक और संत मानते हैं। अभी बहुत अच्छी बात बताई कि जो पुराण और वेद को नहीं मानते हैं
और उसी को लोग हरि सेवक कहते हैं और इसी को लोग संत मानते हैं। तो दुनिया में ऐसा सुनने में नहीं आता है कि कवि वृंद उदार है और सबका आदर करे, तो सर्वधर्म सहिष्णु हो, ऐसा कवि होना चाहिए जो सबका आदर करे। तो ऐसा कोई मुनि भी देखने में नहीं आता कलयुग में जो सब में दोष न देखता हो। माने सब लोग ऐसे दोष भी देखते कभी भी, मतलब ये सब का अलग ऐसा नहीं हो गया, कोई कोई तो निरादर करता ही है। तो ऐसा कोई मुनि भी देखने में नहीं आया जो सब में दोष न देखता हो। आजकल जो गुणी कहलाते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो गुण में भी दोष निकालते हैं। कलयुग में बारंबार दुर्भिक्ष पड़ता है, माने दुकाल जो बारिश नहीं होती है, तो अति बारिश होती है, दुर्भिक्ष पड़ता है और बिना अन्न से दुखी होकर लोग मरने लगते हैं। तो हे खगेश, हे गरुड़ जी सुनो, कलयुग में हठ, द्वेष, कपट, दंभ, पाखंड, मान, मोह, मार, मद आदि जो द्वेष है ये सबके सब ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं। माने जब जब कलयुग आता है तो हर एक ब्रह्मांड में ये इतने सारे दोष व्याप्त रहते ही है। सब लोग तमोगुणी धर्म का पालन करते हैं और जब तप मख माने यज्ञ, जब तक यज्ञ व्रत दान ये सब तमोगुणी करते हैं। माने वो जो करते हैं, लेकिन वो गीता में भी आता है कि ये तमोगुणी दान होता है, ये सत्व दान होता है, रजस दान होता है, जो भी प्रवृत्ति होती है, यज्ञ भी ऐसे होते हैं। तो ऐसे करते हैं लेकिन वो तमोगुणी कर देते, तमोगुण से करते हैं। तो और अपने तमोगुणी भाव के द्वारा इसको सारे जो साधन है उसको तमोगुणी कर देते हैं, उसको तामसिक बना देते हैं। देवता समय से धरती पर वर्षा नहीं करते हैं, खेत पर अन्न बो देने पर भी बारिश नहीं होती, तो उगते नहीं है। तो कलयुग में ऐसा ऐसा होता है। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहि मूढ़न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता नर पीड़ित रोग न भोग कही अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संवतु पंचदश कल्पांतन नास गुमानु असा कलिकाल विहाल लिए मनुजा नहीं मानत कौ अनुजा तनुजा नहीं दोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मगता जलिशा पुरुषा चलो रूपता वरि पूरी रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक हुए वर्णाश्रम धर्म आचार भये दया नहीं जानपनी जड़ता पर वंचनता तिघनी तनु पोषक नारी नरास गरे पर निंदक जे जग मोवगरे सुनो व्यालारी काल कली मल अवगुण आगार गुण बहुत कलि जुग कर बिनु प्रयास निस्तार कृत जुग क्रेता द्वापर पूजा मख अर्जो जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग सियावर रामचंद्र की जय। आगे काकभूषण जी कहते हैं कलयुग की लीला का वर्णन कर रहे हैं अभी। तो आगे कहते हैं जैसे भगवान की भी लीला होती है वैसे काल की भी लीला होती है, समय की भी लीला होती है। अब स्त्रियों की बारी है। स्त्री केवल केश का ही भूषण धारण करती है, मतलब बालों को ही तरह तरह से स्त्रियां कलयुग में संवारती है। एक बार के बाल संवारने में 100-200 रुपए लगाते। स्वामी जी इस बात की, अभी तो खैर 1000-2000 हो गया का पता नहीं है। तो लोगों के 100-200 रुपए लग जाते हैं। और भागवत के महात्म्य में भी आया, मैंने भी पढ़ा कि 12वें स्कंद में 2 नंबर के अध्याय में 6वां श्लोक है, लावण्यम केशधारणम, मानी लोग को सुंदरता किसको कहते हैं? जो बाल अच्छे संवारते हैं इसको सुंदरता कहते हैं। लोग अपने को नमकीन कैसे समझेंगे, लोग अपने को सलोना कैसे समझेंगे कि जब उनके बाल बढ़िया संवारे होंगे, बाल बढ़िया होंगे, तो इसको मतलब कलयुग में लावण्यम केशधारणम, सुंदरता अच्छे केश वालों की होती, ऐसा हो जाएगा। और कहते हैं भागवत में स्त्री पुरुष दोनों के लिए यही बात कही गई, अकेले स्त्री के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ केवल स्त्रियों का ही कहा है, भागवत में दोनों का कहा है कि लावण्यम केश तो दोनों का अप्लाई होता है, स्त्री और पुरुष तो। लेकिन यहाँ जो बात की है रामचरितमानस में वो मात्र स्त्रियों, पुरुष का बाद में आएगा, तो ये स्त्रियों की बात हुई है। तो कहते हैं कि स्त्रियों की भूख बहुत बड़ी है,
तो कहते खाती ज्यादा है ऐसा, तो कहना नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं है। भूख का अर्थ है अतृप्ति, माने उसको संतोष ही नहीं है, उसको वासना की जो भूख है वो बहुत बड़ी है कलयुग में। धनहीन है, गरीब है, उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं है और दुखी है, मन में उनके ममता बहुत ज्यादा है, यह मेरा यह मेरा, कौड़ी कौड़ी के लिए ये लड़ाई कर उठती है। स्त्री की सारी ये बता रहे हैं। अब स्वामी जी कहते एक सच्ची घटना सुनता हूँ कि एक घर में सास के पास 500 साड़ी थी और बहू के पास 300 साड़ी थी। अब बहू ने एक साड़ी अपने लिए खरीदी थी, नई साड़ी, तो उसे सास ने पहन लिया। फिर तो क्या लड़ाई हुई जिसकी घर में कोई हद नहीं, मानी ये 500 साड़ी 300 साड़ी, एक साड़ी के लिए इतनी लड़ाई हुई। मानी ऐसा भी कलयुग में होता है। लोग कहते हैं मेरी जूती इसने क्यों पहनी, मेरी पेन से क्यों लिखा, मेरी घड़ी क्यों लगा ली, मेरे जूते क्यों पहन लिए, तो ऐसी सब बात होती है। मेरी कलम से इन्होंने कैसे लिख लिया। और स्त्रियां की बात करते हैं, ये जो मूर्ख सुख तो चाहती है परंतु उसमें धर्म रहता नहीं, मैं धर्म में लीन बिल्कुल नहीं है, बुरा काम करती है, अधर्म करती है, सारी का नहीं बात करते, जनरल बात करते हैं स्वामी जी। तो बुद्धि थोड़ी है, फिर भी किसी से ये स्त्रियां सीखती नहीं है। और जहाँ कोमलता होनी चाहिए वाचा में, इनका चित्त बड़ा कठोर हो जाता है। मतलब जहाँ आवश्यकता कोमल होने के, लेकिन वहां पे वो चित्त बड़ा कठोर हो जाता है। मैंने कई बार देखा भी है हमने। तो यह इतना स्त्रियों के बारे में बताया। अब पुरुष के बारे में बोलते हैं कि पुरुष लोग रोग से पीड़ित है, किसी से भी पूछो बोलेगा अस्तम पस्तम चल रहा है, मैंने कुछ ठीक चल रहा है ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं है। भोग तो मिलता है परंतु भोग का सुख नहीं मिलता है। अभिमान बहुत बड़ा है कि हमारे बराबर और कौन है। फिर कहते हैं कि मैं मतलब सब बातों का विरोध करते हैं। इसमें माँ बाप सामने कौन है, कोई किसी को देखता नहीं है। सबके प्रति मन में एक विरोध भाव, अभियोग पत्र बना रहता है। अकारण मन में विरोध रहता है। बात हो ना बस मन में ऐसा कोई भी बात करे विरोध करो। जीवन तो छोटा सा है, 15 वर्ष का मानो, लेकिन जी पाएंगे ये भी नहीं पता है। और इसमें भी संशय पर अभिमान ऐसा कि कल्पांत तक हमारा नाश नहीं होगा। माने इतना छोटी लाइफ में भी लोग ऐसे हम कब तक जीने वाले, तो क्यों ये करना चाहिए। तो कहते मौत तो घेरे खड़ी है, अपने आसपास घूमती है, क्षण क्षण में जीवन छीज रहा है, माने कम हो रहा है। यह नहीं मालूम कि कब चल बसेंगे। जो मर जाते हैं उनके लिए रो लेते हैं, लेकिन अपने बारे में यहाँ सोचते हैं कि अभी हम तो बहुत दिन तक जिंदा रहने वाले हैं। तो काल को बच्चे बूढ़े और जवान की पहचान तो है नहीं। काल तो आएगा, उसको जो भी होगा कर्म के अनुसार उसको खा जाएगा। कली काल ने मनुष्य को बेहाल कर दिया है। कली काल माने जो कलियुग का जो पाप होता है, कल समय होता है। मतलब कहते कली काल ने मनुष्य को बेहाल कर दिया है। किसी को भी ये हमारी बहन है या हमारी बेटी है तो ऐसे अनुजा तनुजा नाम रख देते हैं। अनुजा माने बहन और तनुजा माने बेटी, तो ऐसा अर्थ सोच के भी नाम नहीं रखते हैं। न संतोष है, न विचार है, न शीतलता है, न शांति है। सह नहीं सकते ये सब जाति और कुजाति ममता हो गई। मैंने अच्छी बात नहीं सोच सकते। मन में दूसरे के बढ़ने पर ईर्ष्या होती है। बोलते भी बड़ा रुखा है, माने कठोर बोलते हैं। लोलुपता भरी पूरी है। समता तो कहाँ चली गई है पता नहीं है। सब लोग वियोग और विशोक के मारे, माने जब वियोग होता है तब दुखी होते हैं, और विशोक माने शोक से भी भरे हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म जो वर्ण है 4 हमारे, और आचार, ये सब का सब चला गया है। और दम, दया, दान, ज्ञानीपना, ये सब कुछ चला गया है। और जड़ता और परिवंचकता माने दूसरे को ठग लेना, यह अति घना हो गया है ये कलयुग में। सभी नर नारी तनु पोषक हो गए। तनु पोषक, तनु माने शरीर, पोषक माने इसके पुष्टि। तो माने देह की पुष्टि को ही चाहते हैं, आध्यात्मिक पुष्टि किसी को नहीं चाहिए। हमारा शरीर अच्छा रहे, उसको खाना पीना खिलाओ, लेकिन हमारे मन को जो अच्छा विचार चाहिए वो कुछ नहीं करते। आध्यात्म की पुष्टि नहीं करते। पर निंदक सारे जगत में फैले हुए, दूसरे की निंदा करने वाले सारे जगत में फैले हुए। तो हे व्यालारी, व्यालारी माने व्याल माने सांप और हरि माने दुश्मन। तो व्याल के दुश्मन कौन है? गरुड़ जी। तो हे गरुड़ जी माने हे व्यालारी, सुनो कलयुग बड़ा कराल है, बड़ा भयंकर है। यह मन और अवगुण का आगार है। आगार माने खजाना, भंडार। तो यह मन और अवगुण का आगार है। समय का भी प्रभाव होता है। जैन धर्म में ऐसा मानते हैं
कि कलयुग में किसी की मुक्ति हो ही नहीं सकती है। स्त्रियों की तो मुक्ति मानी हो ही नहीं सकती है। पुरुष शरीर में ही मुक्ति होती है, सो भी कलयुग में नहीं होती, ऐसा जैन धर्म में मानते हैं। अब हमारे धर्म में, सनातन धर्म में क्या आएगा, कलयुग का इतना प्रभाव वहां स्वीकार किया हुआ है जैन धर्म में कि कलयुग में स्त्री को मुक्ति होती नहीं और पुरुष को भी होती है, लेकिन ये कलयुग में तो नहीं होती। स्त्री को तो होती ही नहीं ऐसा मानते कोई भी युग में, लेकिन पुरुष को होती है, लेकिन वो कलयुग में तो पुरुष को भी नहीं होती है, ऐसा मतलब कलयुग का ऐसा माना है, प्रभाव इतना है। अब हिंदू धर्म में कलयुग का बड़ा भारी प्रभाव है। यह कलिमल का आगाज माने कलयुग के पाप का जो खजाना है, भंडार है, जहां देखो वहां अपार वासना। इतना होने पर भी हिंदू धर्म में कली काल का एक गुण भी है, पता है सबको। इसमें यदि मनुष्य चाहे तो बिना प्रयास के उसका निस्तार हो सकता है, माने निस्तार माने मुक्ति, छुटकारा, तो इसका मुक्ति हो सकती है, उद्धार हो सकता है। बहुत परिश्रम भी ना पड़े और निस्तार भी हो जाए, माने मुक्ति भी हो जाए, क्योंकि त्रेता और द्वापर में पूजा, यज्ञ और योग है। त्रेता युग में और द्वापर युग में पूजा, यज्ञ और योग का महत्व है। इसमें क्रम अलंकार विपक्षित नहीं माने अपेक्षित नहीं, कौन से किसना, लेकिन सतयुग में योग होता है। फिर से क्लियर किया है कि सतयुग में योग, त्रेता में मत माने यज्ञ और द्वापर में पूजा होने से इनकी जो गति होती है वही गति कलियुग में भगवान का नाम मात्र लेने से हो जाती है। भगवान ने कितना बड़ा आश्वासन दिया है। तो यह नाम ऐसा है जो परोक्ष के साथ संबंध जोड़ देता है। आप देखना, परोक्ष वस्तु के साथ अपने दिल की कड़ी को जोड़ने वाली अगर कोई चीज है तो वह नाम है। किसी को भी बुलाओ, नाम तो तुरंत नहीं जानते, क्योंकि अगर नाम पता है तो तुरंत मित्रता भी हो जाती है और अनुसंधान भी हो जाता है। तो कहते हैं कि आप देखना, परोक्ष वस्तु के साथ भी अपने दिल की कड़ी को जोड़ने वाली अगर कोई चीज है तो नाम है। ओम 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 ओम, तो वृत्ति बिल्कुल चढ़ जाएगी अगर सतत ओम करो तो। और परोक्ष परमात्मा जो है, अभी हमारे लिए परोक्ष है, वो साक्षात अपरोक्ष करा देने वाली वस्तु है। मतलब जो परोक्ष परमात्मा दूसरा है, उसको अपरोक्ष माने अपने ज्ञान का वो विषय बना देने वाली वस्तु है। परोक्ष परमात्मा को साक्षात अपरोक्ष बना देने वाली वस्तु है ये जो नाम है वो। इसीलिए नाम के समान इस कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है। आजकल ज्यादा चिंतन करके कोई काम नहीं किया जाता है कलयुग में, उसके लिए ज्यादा विस्तार भी नहीं किया जाता। मतलब प्रोपेगेंडा ज्यादा करेंगे कुछ नहीं, खूब व्याख्यान देंगे, अखबार में खूब छपावेंगे, ऐसा वातावरण बन जाएगा, उसी से अपना काम बना लेंगे। जो ऐसा करते इसकी बात करते हैं, माने ये बोलने का युग है, मतलब कुछ करते नहीं लोग। लोगों की आत्मा न ध्यान में, न ज्ञान में, न कर्म में है। उनकी आत्मा मात्र जिप पर आकर बस गई है, माने सब लोग सब दूसरे को बोलना ही चाहते, सबको सुनाना ही है, मतलब किसी को सुनना नहीं है। हमने देखा है, स्वामी जी कहते ये जो सट्टे वाले व्यापारी होते हैं वो आकर के कहते हैं कि हमारे घर चलो, यदि हम न करते तो और जोर से बोलेंगे, मतलब ना मना करें और जोर से बोलेंगे, फिर और तेज से बोलेंगे, फिर और तेज से बोलेंगे, माने अपनी बात जोर जोर से बोलकर ये मनवाना ही चाहते हैं कि हमारे घर चलो माने। और जिभ में हमेशा शक्ति बैठा रही है, माने इतना बोलते हैं। गाली दे तो आदमी नाराज हो जाए, तारीफ कर दे तो आदमी खुश हो जाए। और वाणी से भगवान का नाम लेने से क्रिया तो होती है, जैसे हाथ से काम करना कर्म है, वैसे जीभ से बोलना भी कर्म है। और उसमें जो नियम है, राम 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 बोलो, तो ये योग हो गया। बोलते हो तो एक नियम से बोलते तो योग हो गया। और नाभि में भी जो स्फुरण हुआ वह ध्यान हुआ। तो नाम में 3 चीज बताई कि बोलना वो कर्म हो गया, जो 3 युग की बात बताए, त्रेता सतयुग और उसमें जो ज्ञान, तो इसकी बात यहाँ पे तुलना बताते हैं कि जो नियम है तो मतलब जीभ से बोलना कर्म हो गया, और जो नियम है राम 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 बोलो तो इससे योग हो गया। और जो बोलते तो श्वास से उन्हें बोलते तो नाभि से स्फुरण हुआ, माने वो सतत बोलते तो ध्यान भी हो जाता है, तो ये ध्यान भी हो गया। तो नाम के उच्चारण में क्रिया भी है, योग भी है और ध्यान भी है। तो नाभि का स्फुरण होते ध्यान भी है।
तो नाभि का स्फुरण होने से उसके सत्य स्वरूप को समझने की योग्यता भी आ जाती है। यह भगवान का नाम कलयुग में बहुत बड़ी चीज है। सब लोग ज्ञानी विज्ञानी नहीं हो पाते हैं और न कभी सब लोग वेदांती भी हो सकते हैं, न सब कभी वैज्ञानिक भी हो जाएंगे। जो लोग वेदांती से कम हो गए, वैज्ञानिक हो गए, उसको श्रद्धा भक्ति की जरूरत हमेशा बनी रहेगी और बिना श्रद्धा भक्ति के मनुष्य की उन्नति कभी नहीं हो सकती। आगे बताते हैं कुशुंड जी। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। कलि जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवताः। कलि जुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गान। सब भरोस तजि जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। सोई भवतर कछु संशय नाहि, नाम प्रताप प्रगट कलि माहि। कलि कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होहि नहीं पाप। कलि जुग सम जुग आन, नहीं जो नर कर विश्वास। ग्राही राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रगति चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छी बात है, ये सबको पता चल गया होगा। तो बहुत कहते हैं कि सतयुग में सब लोग योगी और विज्ञानी होते हैं और भगवान का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। सत्संग में लोग, सतयुग में लोग। और बस समय की महिमा, माने सतयुग है तो ये समय की महिमा, उसमें ऐसा होता ही है। लोग भी ऐसे होते हैं। ये हमारा कम रस, हम लोग कलयुग में है तो ये कलयुग में ऐसा प्रभाव है, फिर भी हमको विवेक से ऊपर उठना है, तो वह समय की महिमा है। और त्रेता में, सतयुग में लोग भगवान का योगी और विज्ञानी होते, तो ये ध्यान करके संसार से पार होते हैं। और त्रेता में विविध प्रकार के यज्ञ मनुष्य करते हैं और सब कर्म यज्ञ करके जो कर्म होता है वो प्रभु को समर्पित करके संसार से पार हो जाते हैं। और द्वापर में रघुपति चरण की पूजा करके ये मनुष्य संसार सागर के पार हो जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तीनों युग का उपाय बता दिया स्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने। लेकिन यह तो कलयुग है, माने कलह है, मतभेद है, फाट फूट है, एक दूसरे की निंदा है, दूसरे की चर्चा करना है, माने अपने को निकम्मा सिद्ध करना है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें। जिसको स्वयं के बारे में कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, वह दूसरे की चर्चा करके अपने समय को व्यर्थ गवाता है। माने आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता है कलयुग में। यह कलयुग है, यह कलह युग है। इसमें केवल एक ही चीज है और वो है कैवल्य, हरि गुण गाहा। मानी भगवत गुणानुवाद की गाथा, तो उसमें डुबकी लगाओ और इसको गाते हुए ही संसार सागर से पार हो जाएंगे। मैंने सतयुग में जो ज्ञानी और योगी और विज्ञानी लोग होते हैं तो वो लोग भगवान का ध्यान करके संसार सागर से पार होते हैं। फिर त्रेता युग में विविध प्रकार के यज्ञ मनुष्य करते हैं और जो यज्ञ का कर्म, मतलब जो कर्म भी समर्पित करते हैं और कर्म का फल भी समर्पित करते हैं, तो इससे संसार सागर से पार हो जाते हैं। और जब द्वापर युग होता है तब रघुनंदन द्वापर युग में ही आते हैं, तो रघुपति चरण की पूजा करके ये मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं। और कलयुग में क्या करते हैं, तो कहते हैं कि भगवान के गुणानुवाद की गाथा करके उसके गाथा में डुबकी लगा करके और इसे गाते हुए ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। अब कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, इसमें राम गुण का ही आधार है। और जो सभी भरोसा छोड़ करके भगवत भजन, राम भजन करता है, भगवत चिंतन करता है, तो सारी समष्टि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान प्रभु उसके अनुकूल हो जाता है। और यह संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत इतने में स्वामी जी ने बता दिया। ये सारा संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत है। ऐसा कोई वेदांत है ही नहीं
जिसमें तत्पद वाच्यार्थ रूप में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों के फलदाता ईश्वर का स्वीकार न किया गया हो। जब तत्पद वाच्यार्थ त्वम पद वाच्यार्थ का अनुसंधान होता है दोनों का, तब चेतना मात्र में एकता होती है। आगे भी आया था, जब तत्पद वाच्यार्थ और त्वम पद वाच्यार्थ दोनों का अनुसंधान होता है तो जब चेतना मात्र में एकता होती है, ये दूसरी बात, तब अन्य सब बाधित हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं है, तो अन्य सब बाधित हो जाते हैं। जब तक चिन्ह मात्र में एकता नहीं होती है तब तक अंतःकरण की उपाधि से जीव, कार्य कारण की उपाधि से और कारण की उपाधि से ईश्वर, कारण की उपाधि ईश्वर, जीव की उपाधि कार्य, मतलब कार्य भगवान ब्रह्म का कार्य हम है और हमारा कारण ब्रह्म है। तो अंतःकरण की उपाधि से जीव, कारण कार्य की उपाधि से और कारण की उपाधि से ईश्वर, और उसी कारण की उपाधि से ही ईश्वर संपूर्ण कर्मों का फलदाता, अंतर्यामी, प्रेरक और अपने भक्तों को, भजन करने वाले को फल देने वाला, बल देने वाला, शक्ति देने वाला, आगे बढ़ाने वाला होता है। ये ईश्वर ही होता है। जो ईश्वर का भजन करता है वह इस संसार सागर से पार हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कहते हैं स्वामी जी, अब ये दुकानदार, नौकरी करने वाले, घर गृहस्थी करने वाले, काम धंधा देखने वाले जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि यह तो 1 ही घंटे के लिए होना चाहिए सतत, लेकिन कहते हैं तो 1 घंटे के लिए ही है, बाकी समय में तो हमें और बहुत काम है। सो बहुत सारे काम हुए, लेकिन भरोसा हमेशा केवल एक ही ईश्वर का हो, और ईश्वर का भरोसा कभी निकम्मा नहीं बनता है। हम दूसरे पर किया हुआ भरोसा निकम्मा हो सकता है, लेकिन ईश्वर पर किया हुआ भरोसा कभी निकम्मा नहीं होता है। जिन लोगों के मन में यह बात बैठी है कि ईश्वर का भरोसा मनुष्य को निकम्मा बना देता है, उनको कभी स्वतंत्र विवेक की और विचार की प्राप्ति नहीं हुई होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर का भरोसा नहीं होता है। जैसे किसी सरकार से, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, मुझे तो बहुत नहीं पता चलता, जैसे किसी सरकार से बाहर के नेता को, जो सरकार में ना हो लेकिन उसके पीठ पर सरकार का हाथ हो, तब वह बड़े उत्साह से और सफलता का विश्वास करके काम करते हैं अपना, बाहर से जो आया होता है वो नेता। और यही मनोवृत्ति हुई कि हमारे पीठ पर सरकार का हाथ है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आया है। तो जैसे अभी तमिलनाडु में सरकार बन रही है तो है वो टीवी के क्लिपों का, कांग्रेस वाली है, कम है, फिर भी वो थोड़े ज्यादा काम कर पाएंगे। तो जैसे किसी सरकार में बाहर के नेता को, जो सरकार में न हो लेकिन उसके पीठ पर सरकार का हाथ हो, तब वह बड़े उत्साह से और सफलता का विश्वास करके काम करते हैं अपना। यही मनोवृत्ति हुई कि हमारे पीठ पर सरकार का हाथ है तो हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जो लोग ईश्वर के बल पर विश्वास करते हैं, उनका अपने काम में और भी बल और भी विश्वास बढ़ता है और दृढ़ निष्ठा के साथ अपने काम में सफल होते हैं। ईश्वर पर विश्वास करके आग में कूदा जा सकता है, ईश्वर का विश्वास करके समुद्र पार किया जा सकता है। ईश्वर के विश्वास में बल देने की शक्ति है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर के विश्वास से मनुष्य में निकम्मापन आता है, वह ईश्वर में विश्वास का अर्थ ही नहीं समझते हैं। नाम का प्रताप तो कलयुग में बिल्कुल प्रकट है, छिपा कर रखा नहीं गया है। आप आओ और नाम जाप करके देखो। पयनहाई आहार फल खाई, पयनहाई आहार फल खाई, जपू राम नाम शतमास, सकल सुमंगल सिद्धि, सब कर तल तुलसीदास। तो पय माने मंदाकिनी, गंगा नदी, तो पय नहाई माने गंगा में स्नान करके। तो गोस्वामी जी महाराज ने खोल कर बात बताई है। पय नहाई माने, पय माने मंदाकिनी नदी में स्नान करके, फल खाई माने फल खाकर, जपू राम नाम शतवास माने फल खाकर 6 महीने भगवान नाम का जप करो, सकल सुमंगल सिद्धि, सब कर तल तुलसीदास। तो आज भी ऐसा कोई करता है, उसको देवताओं के दर्शन होते हैं, आज भी ईश्वर प्रत्यक्ष होता है।
वह साधना ये कही गई, मैंने कहने के लिए थोड़ी है, इसको करो। ये साधना जो बताई है वो करो, करोगे कुछ नहीं, मतलब केवल खंडन करोगे कि ये सच नहीं है, तो खंडन करने की जगह तुम करो, तो खंडन कर दोगे तो उससे काम नहीं बनेगा। यह नाम का प्रताप कलयुग में प्रकट है। और सन्यासियों में ये उपनिषद का वचन बड़ा प्रचलित है। किसी भी सन्यासी को जब सन्यास देते हैं तो ये बात बताई जाती है, यस्य 12 सहस्त्रम नित्यम प्रणवमध्यते तस्य 12 मासैः परम ब्रह्म प्रकाशते। जो प्रतिदिन नियम से, सन्यासी के लिए है ये, जो प्रतिदिन नियम से 12,000 प्रणव का जप करेगा, जो प्रतिदिन नियम से 12,000 प्रणव माने ओंकार प्रणव का जप करेगा, उसको 12 महीने में ही आत्मा और परमात्मा की एकता का दर्शन हो जाएगा। साफ साफ लिखा है, यस्य 12 सहस्त्रम नित्यम प्रणवमध्यते तस्य 12 मासैः परम ब्रह्म प्रकाशते। जो प्रतिदिन नियम से 12,000 प्रणव का ओंकार का जप करेगा, उसको 12 महीने में ही आत्मा और परमात्मा की एकता का दर्शन हो जाएगा। ये हमारे जब वो स्वामी जी का संन्यास दीक्षा दिए कि संन्यास की जो पुस्तक छपाई थी जब सदानंद जी महाराज आए, तो उसमें भी ये लिखा है शायद। कलयुग की यह एक और महिमा बताते हैं। बड़ा पुनीत प्रताप है, पवित्र प्रताप है और बड़ी पुनीत महिमा है। यह क्या है? पाप क्रिया पर्यंत होने के बाद जब तक आदमी वह काम न कर दे तब तक आदमी को पाप नहीं मिलते। मन ने सोच लिया कुछ करेंगे, लेकिन अगर वो अमल में नहीं मिले, कुछ पाप की बात करे, वो मतलब करता नहीं है तो उसको पाप का दोष नहीं, पाप नहीं लगता है। कलयुग के लिए इतनी छूट दी गई है। और अगर मन में ही आने से किसी को पाप लग जाए, स्वामी जी कहते, तब तो दुनिया में सब लोग पापी 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 ही मिलेंगे, सारे लोग नरक में जाएंगे। माने कहते हैं कि पाप क्रिया पर्यंत होने के बाद भी मन में सोच लिया लेकिन करते नहीं है, तो अगर काम न कर दे तब तक पाप नहीं लगता है। कलयुग के लिए ये छूट दी गई है। और मन तो बड़ा चंचल है, इसमें कभी अच्छाई आती है और कभी बुराई आती है। मैंने बुराई आती है तो ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन बाद में अच्छाई आती है तो सोचते ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मतलब ये सिर्फ बच जाते हैं अगर नहीं करते हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो इसमें भी मन में, उसमें तो ये तीनों जो बताई हो, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में, उसमें तो मन में भी बुराई आने पर पाप मानते हैं। लेकिन कलयुग में जब वातावरण इतना विषाक्त हो गया, कलुषित हो गया है, तो उसमें क्रिया पर्यंत जब तक क्रिया नहीं करते हैं, जब भाव पहुंच जाए तब उसका भाव लगता है, मतलब ऐसा नहीं है। और मन में दूसरा इतना ही अच्छा है कि मन में पाप सोचा लेकिन किया नहीं तो पाप नहीं लगता। लेकिन अगर मन में मानस पुण्य आने से मानस पुण्य होता है, मन में सोच लो कि मैं इतना पुण्य कर, तो अगर मानसिक पुण्य होता है तो उसका फायदा मिलता है, तो कितना डबल फायदा हुआ ना। माने पाप मानस होने से नहीं लगता है, लेकिन पुण्य मानस होने से ये लगता है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यह बात साफ साफ कही गई है कि कलई ही दोष निधेय तात गुण एको महान अपि मानसम च भवे पुण्यम सुकृतम नहीं दुष्कृतम। तो कलयुग का ये महान गुण है कि इसमें मन से यदि कोई किसी की बुराई सोच ले, वैसे तो सोचनी भी नहीं चाहिए, भगवान के जो साधक भक्त होते हैं वो सोचते भी नहीं है, सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब सोचेगा तब वो कभी कभी कर बैठेगा। तो वैसे पहले तो तभी से ब्रेक लगानी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी सोचेगा तो वो कर भी बैठेगा। परंतु सोचना और करना ये दो अवस्था है। अगर सोचेगा तो करेगा और करेगा तो पापी होगा। लेकिन सोचा लेकिन करने से पहले वो सावधान हो गया तो वो बच गया, माने पाप से बच गया, ऐसा समझना चाहिए। तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है यदि कोई मनुष्य विश्वास करे, क्योंकि इसमें विमल राम गुण का गान करके बिना प्रयास के ही मनुष्य बहुसागर से पार हो सकता है। और आप दूसरे स्थानों पर भी सुनते होंगे, हम जब ये करते हैं तब दिसंबर में अखंड करते हैं, वो आश्रम में भी करते हरे राम हरे कृष्ण, तो उसमें हर बार डॉक्टर बताते हैं कलो केशव कीर्तनाथ, माने कलयुग में केशव का कीर्तन बहुत अच्छा है। तो कलयुग में केवल केशव का कीर्तन माने गुणगान, तो भगवान के तत्व का स्वरूप का गान वेदांत है।
और भगवान के गुण का गान है, तत्व का जो होता है वो ज्ञान, स्वरूप का जो गान होता है वो वेदांत होता है। लेकिन भगवान का जो गुण का गान होता है, अधर्म मधुरम मधुरम मधुरम, तो जब भगवान के गुण का गान होता है वो भक्ति है। भगवान की लीला का गान होता है वो प्रेमा भक्ति है। और भगवान के नाम का जो गान है वो संकीर्तन है। कितना सारा बता दिया कि भगवान के तत्व का, स्वरूप का गान वेदांत है, भगवान के गुण का गान भक्ति है, भगवान की लीला का गान प्रेमा भक्ति है, और भगवान के नाम का गान है वो संकीर्तन है। तो धर्म के 4 पद बिल्कुल प्रकट होते हैं। सत्युग में केवल एक चीज होती है, सत्य। तो दया, दान और तप, ये 4 पद धर्म के हैं। सत्य, दया, दान और तप, ये 4 धर्म के पद है। कहते हैं कि कलयुग में जैसे तैसे भी दान करने से मनुष्य का कल्याण होता है। ऐसा नहीं कि सोचो ना सोचो, तो गीता ने बताया ऐसा नहीं, जैसे तैसे भी दान करने से मनुष्य का कल्याण होता है। यह जो मनुष्य जाति है बड़ी लोभ प्रधान है। तो देवता काम प्रधान होते, मनुष्य जाति लोभ प्रधान होती, और देवता काम प्रधान होते माने भोगी होते हैं। और वो जो सारा यहाँ से कर्म पुण्य कमाते हैं वो देवता लोग भोग करके वापिस ही आते हैं। तो देवता काम प्रधान और भोगी होते हैं, और जो दैत्य होते हैं वो क्रोध प्रधान होते हैं और हिंसक होते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि हम लोग एक दिन पशु को खिलाने के लिए गए थे लड्डू, वृंदावन में लड्डू खिलाने के लिए गए थे। तो खाते खाते उसका पेट भर गया, तब उसने वहां से मुंह उठा लिया, मैंने खाना बंद कर दिया। उसके सामने 10 लड्डू रख दिया, लेकिन उसने नहीं खाया। अब स्वामी जी कहते हैं अगर उसकी जगह यानी मनुष्य होता तो क्या करता, बांध कर ले जाता, माने लोभ है। सो मनुष्य की वृत्ति लोभ प्रधान है। एक ऐसे आदमी को हम जानते हैं, स्वामी जी कहते हैं एक ऐसे आदमी को हम जानते हैं कि जिसके न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न पत्नी है, न बेटा है, वह 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन वह दिन भर कमाता है और इकट्ठा करता जा रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है। पूछा किसी ने क्या करोगे, बोला इससे हमारा क्या मतलब, हम तो करते हैं, मेरी आदत पड़ गई इकट्ठा करने की, काम करने की। अब मरने पर जिसका होगा वो ले लेगा, मतलब उस आदत से इतना करता है वो। तो अपने हाथ से वह देकर जो मजा होता है वो लेना नहीं चाहता है, मरने के बाद जो होगा वो होगा। तो अपने हाथ से वह देकर मजा लेना नहीं चाहता है, यह नहीं सोचता है कि देने से क्या लाभ होता है। हमारे देने का लाभ हमें लड्डू खाने को मिलना नहीं है, या 1 पैसे का दान करे सो 2, मतलब 1 का दान करे तो 2 पैसे मिल जाए, ये भी इसका लाभ नहीं है। लाभ यह है कि 100 पैसे पर तुम्हारी पहले ममता थी, अगर इसमें से तुमने 1 पैसा किसी को दे दिया तो तुम्हारे 100 की जगह 99 पैसे पर ममता, माने थोड़ी ममता कम हुई। तो फिर से बोलती हूँ कि लाभ यह है कि 100 पैसे पर तुम्हारी ममता थी कि अब मेरा है, और उसमें से अगर 1 पैसा दान दिया तो ममता का घेरा जो 100 पैसे में था वो 1 पैसा कम होकर के अभी 99 पैसे तक हो गया। तो इतना तो कम हुआ ममता। यह जो अंतःकरण में ममता का जो दायरा घटना है, जो है, यह अंतःकरण की शुद्धि का एक मार्ग है। दान देते हैं तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए दान दिया जाता है। यह नहीं कि हम 1 लाख का दान इस काम में देंगे तो हमको 2 लाख का परमिट भगवान से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यह पद्धति दान की नहीं होती है। अब कहते हैं कि 1 सेठ का दिवाला निकालने वाला, दिवाला माने बोलते हैं क्या इंग्लिश में बोलते हैं दिवाला को, बैंक। तो 1 सेठ का जो दिवाला निकलने वाला था, भीतर की हालत बिल्कुल उसकी कमजोर हो गई थी। वो चाहता तो नहीं है, कभी कोई नहीं चाहता ऐसा बैंक होना। तो कहते कि भीतर की हालत उसकी बिल्कुल कमजोर हो गई थी। तब उसने अखबार में लिखवाया कि हम अमुक संस्था को 50 लाख रुपया दान करते हैं। दिवाला निकलने की तैयारी थी, लेकिन वो बहुत कमजोर था, लेकिन उसने कुछ सोचा, तो उसने कहा कि हम अमुक संस्था को, होगी जो दान देने वाले, अच्छा काम करने वाले, तो उसको 50 लाख रुपया दान करते थे, अखबार में छपवा दिया। हम उस संस्था को 25 लाख रुपया का दान करते हैं। जिन लोगों का विश्वास उन पर से हट गया था, क्योंकि बैंकरप्सी तब होती है जब लोग पैसे मांगने आ जाते, तो कहते कि जिन लोगों का विश्वास हट गया था, जो अपने पैसे उसके यहाँ से हटाने वाले थे, अपने उठाने वाले थे, उन लोगों ने ये हटाना बंद करके, पैसे लेना बंद करके, उल्टे उसके ऊपर विश्वास करके कि ये बड़ा धर्मात्मा है, तो पैसे जमा करा दिए। तो इसको मतलब उसका व्यापार संभल गया, मात्र ये दान देने की भावना से सोचा अभी खाली।
तो ये संभल गया। उसको उसने मतलब जिसको उसे 50 लाख देने की बात कही थी उसे एक भी पैसा नहीं दिया उसने, वो बात अलग है। लेकिन वो ऐसी बात की धर्मात्मा ऐसे बात बनते ही इसका कितना काम हो गया, हाँ इतना काम कितना हो गया। तो दान की रीति है कि अपने ममत्व को दूर करना, सामने वाले की जरूरत देखकर दान नहीं किया जाता कि इसको बहुत जरूरत है, हम देते हैं, हम परोपकार करते हैं, ऐसा सोच के कभी दान नहीं देना चाहिए, उससे तो अहंकार बढ़ता है। दान दिया जाता है अपनी ममता, अपना लोभ, अपना अभिमान दूर करने के लिए दिया जाता है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। इसीलिए जैसे तैसे भी कोई दान करता है तो दान उसका हमेशा कल्याण करता है। श्रुति में भी लिखा है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम ह्रिया देयम, संविदा देयम। माने जिसका वेदांत नाम लेते हैं उस तैत्तरीय उपनिषद का यह वचन है। ग्रंथ का नाम ऊंचा हो चाहे बात कैसी भी कही जाए, क्योंकि बृहदारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में तो स्त्री पुरुष का समागम कैसे होना चाहिए इसका भी वर्णन है। तो क्या खाने से बेटा पैदा होता है इसका भी वर्णन है, और क्या खाने से गोरा बेटा पैदा होता है, क्या खाने से बलिष्ठ बेटा पैदा होता है इसका भी वर्णन है, और श्रीमंत विद्या भी उसी में है। लेकिन बात यह देखी जाती है कि वस्तु का फर्क कहाँ पर है। मानिए श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम, श्रियादेयम, ह्रियादेयम, दियादेयम, संविदादेयम, तो कैसे भी करके दान करो। तो उपनिषद में भी जहाँ आत्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन है, वह जो वस्तु स्पर्श है वह अद्वितीयता का निरूपक है और उसमें अद्वैत का ही निरूपण है। आगे बताते हैं, नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्व बहुत रज कछुरति कर्म, सब विधि सुख त्रेता कर धर्म, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, तामस बहुत रजो गुण थोर, कलि प्रभाव विरोध चहोर, भूत जुग धर्म जानि मन माहि, तजि अधर्म रति धर्म कराहि, काल धर्म नहीं व्यापहि तोहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया, हरि माया कृत दोष गुण बिनु, बजिय राम तजि काम सब, अस विचारि मन माहि, तेहि कलिकाल बरस बहु, बसे अवध विहगेश, परे काल विपति बस, तब मैं गयो विदेश, सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं अभी तक तो काल की प्रधानता से युग का वर्णन किया कि काल में क्या क्या होता है, कि कितने दिन सतयुग, कितने दिन द्वापर और कितने दिन त्रेता और कितने दिन कलयुग रहते। अब देश की प्रधानता से भी होता है, माने स्थान की प्रधानता से भी होता है। जैसे जुआगर, मतलब समय में कौन सा ये 4 युग होते हैं, अभी स्थान के हिसाब से स्वामी जी बता, मैं तुलसीदास बता रहे। तो कहते हैं कि जैसे जुआगर माने जहाँ पर जुआ खेलता है, जुआगर और शराब खाने में 24 घंटे का युग होता है, और जहाँ सत्संग होता है यहाँ पर वहाँ 24 घंटे सतयुग निवास करता है। अब मतलब ये स्थान की प्रधानता बता दी गई। अब वृत्ति की प्रधानता बताते हैं कि सबके हृदय में राम माया की प्रेरणा से नित्य युग धर्म होते हैं। अब सबके दिल में कभी सत्युग होता है, मतलब कभी हमारे में भी सत्व गुण ज्यादा होता है, कभी रजगुण ज्यादा होता है, कभी तमोगुण, तो सबके दिल में कभी सत्युग होता है, कभी द्वापर होता है, कभी त्रेता होता है, कभी कलयुग भी होता है। जब सत्युग हृदय में आता है तो उसकी पहचान है कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है, हो जाता है, और उसमें समता और सबका विज्ञान होता है। माने सबके बारे में हम सोचते हैं, मन हमेशा प्रसन्न हो जाता है। तो मान लो कि हमारे मन में अभी सत्युग का प्रभाव है। जब मन प्रसन्न हो और सब बिल्कुल साफ साफ मालूम पड़े और सबके प्रति बराबरी का भाव हो, सब जगह पे सम देखे, और राग द्वेष न हो, सत्व गुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो,
कर्म में रति हो और काम करने से सुख मिलो, तब समझना कि हमारे मन में त्रेता युग बस रहा है। आगे कहते हैं कि जब रजोगुण बहुत होता है, सत्वगुण अल्प होता है और थोड़ा तमोगुण होता है, तब हृदय कहाँ पर? द्वापर युग हृदय में आ जाता है। उसी समय कभी खुश होते हैं, कभी हर्ष होता है, कभी दुखी भी हो जाते हैं। माने कहते कि 17 बार हंस लिया, 17 बार रो लिया, ये द्वापर में हुआ, माने समान समान। और तमोगुण तो बहुत ज्यादा हो और रजोगुण थोड़ा हो, सत्वगुण का नाम न हो, तब समझो कि हमारे हृदय में कलयुग निवास कर रहा है। तो कलयुग का प्रभाव इस समय हृदय में है। ये सब वृत्ति में बताया। तो वृत्ति में भी, हमारी वृत्ति में भी होता रहता है ऐसा, मतलब कभी सतयुग में होते हैं, कभी कलयुग में होते हैं, कभी द्वापर में, तो कभी ज्यादा प्रवृत्ति प्रदान होते हैं, कभी निवृत्ति प्रदान होते हैं। तो ऐसा होता है मन में भी। हम विचार करेंगे तो हमको पता भी चलेगा। अब कहते हैं कि विद्वान, अब सबका विरोधी सोचे, जब कलयुग होता है तो सबका विरोधी सोचे कि ये हमारा दुश्मन, ये हमारा दुश्मन। अब विद्वान पुरुषों के मन में जब युग धर्म आता है तब उसको समझ जाते हैं। और मतलब जिसको ज्ञान होता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं ज्ञान की बात, तो विद्वान पुरुषों के मन में जब युग धर्म होता है, मतलब कि हमारे में सतयुग आ रहा है, कलयुग है, तो जब युग धर्म आता है तब उसको समझ जाते हैं और उसी समय वो अधर्म को छोड़कर ये धर्म से प्रेम करते हैं। तो देखो स्वयं काकभूषण जी महाराज पीपल तरु ध्यान सो करेंगे। तो हमने जब शंकर देखा था, काकभूषण जी पहली बार गए थे, शंकर भगवान से पहले गए थे, तो बताया था कि नील पर्वत पर 4 वृक्ष है। तो एक पीपल का वृक्ष है, एक आम का वृक्ष है, एक पाकड़ का वृक्ष है और एक वट का वृक्ष है। तो कहते कि पीपल तरु ध्यान सो करेंगे, माने जब सत्यु, काकभूषण जी में भी जब सत्यु का धर्म आता है उनके मन में, तब ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ये ध्यान करते हैं हमेशा। और जब उनको कुछ काम करने का मन होता है तब जाप योग पाकर तर करे, माने जप और योगाभ्यास कहाँ पर? पाकड़ के वृक्ष के नीचे करे। पाकड़ मैंने बताया, देखो शायद पिपड़ा नहीं, पीपल का वृक्ष बताया था उसका। पीपल तो अलग होता है, कोई वृक्ष का नाम बताया था मैंने, पाकड़ का। तो जब और योगाभ्यास करना होता है तो वो पाकड़ के वृक्ष के नीचे करते थे। और कहते हैं कि आम छाकर मानस पूजा, माने जब द्वापर का धर्म हो गया तब क्या करते थे? आम की छाया में बैठकर वो मानस पूजा करते थे भगवान की। और वट तर सो करू कह कथा प्रसंग, और जब सतयुग आता है उनके मन में, तब जाके वट वृक्ष के नीचे जाकर ये सत्य कथा प्रसंग करते, माने रामचरित्र करते और सारे पक्षी विहंग होते वहां पर सुनते। तो हर एक अपने समय भी बता दिया, तो हमको पता चलता है उदाहरण से कि क्या क्या होता है। चारों युग को अपने जीवन में बांध करके उनको रोज अनुभव करते हैं। जो युग धर्म है उनका पालन करते हैं। सो जिसके हृदय में रघुपति चरण में अति प्रीति है उस पर काल धर्म व्याप्त नहीं होता है। कलयुग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि हे खगराय, हे पक्षीपति, हे पक्षीराज गरुड़ जी, यह जो नट है ब्रह्मा, यह जो नट है वो विकट कपट करता है। कैसा कैसा वेश बना ले, आसमान में उड़ जाए, सांप बन जाए, ये जादूगर है। लेकिन जो उस जादूगर नट का सेवक है, ये जो बात ब्रह्मा की पता चल गया आपको, ये जो जादूगर का जो सेवक बन जाए तो वो जादू के चक्कर में कभी नहीं होता है, आता है। वह तो उसकी हमेशा सहायता करता है। जो सेवक होता है हमेशा स्वामी की सहायता करता है, उसके खेल में भाग लेता है। इसी प्रकार तुम भी जो सबसे बड़े जादूगर है श्री रामचंद्र मायावी है, उनकी शरण ग्रहण कर लो तो तुम्हारे ऊपर भी ये माया नहीं चलेगी, जैसे काकभूषण जी पर भी माया नहीं चलती है वैसे। हरि माया को जो दोष गुण है भगवान की माया के, वे बिना भगवत भजन के नहीं जा सकते। मैंने कहते जो माया के दोष गुण है वो भगवत भजन के बिना नहीं जाते हैं। जो वासना है ये विषयों को सच्चा समझने से ही है। वैसे तो विषय झूठे हैं लेकिन सच्चा समझने से ही वासना होती है। और विषय भी भगवान की माया है और इंद्रिया भी भगवान की माया है, और इन्हीं दोनों संबंध से ये वासनाएं उत्पन्न हुई है। ये सब माया कृत मानी माया की हुई हुई है, और ये सारे मायाकृत गुण और दोष है। और बिना भगवदाकार वृत्ति माने भगवान में मन में भगवत के बारे में चिंतन किए बिना यह वृत्ति माने भगवदाकार वृत्ति के बिना ये सारे गुण और दोष जाते नहीं, मायाकृत गुण दोष। इसीलिए सब काम छोड़कर भगवान का भजन करो, ऐसा मन में विचार करो। कल आया था हरिम सब सर्वम त्यजेत हरिम भजत, कल आया था। तो इसका सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करो, ऐसा मन में विचार करो। कहते हैं
कि उसी कलिकाल में बहुत वर्ष तक मैं अयोध्या में रहा। काकभूषण जी अपनी बात पर वापिस आते हैं, क्योंकि अपना चरित्र सुना रहे हैं, कौवे के पहले का जन्म। तो ये कहते हैं कि वही कलयुग में आए थे, तो कलयुग का पूरा वर्णन किया था वहां पर, जब ये पैदा हुए शूद्र के शरीर में, तो ऐसा ऐसा था। अब ये कहते हैं कि वही कलिकाल में बहुत वर्ष तक मैं अयोध्या में रहा। हे करुण जी, जब वहां दुर्भिक्ष पड़ा, मैंने कहा कि उसमें दुकाल भी होता है, तो जब दुर्भिक्ष पड़ा और मेरे पर बहुत बड़ी विपत्ति आई, तब मैं वहां से चलकर दूसरे प्रदेश में चला गया। तो काकभूषण जी अपने पहले के जन्म की बात करते हैं। आगे कहते हैं, गयो उज्जैनी सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र सुखा मुखारी, गए काल कछ संपत्ति पाई, तह पुनि शंभु सेवकाई, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा, परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, तेहि सेवो में कपट समेत, द्विज दयाल अति नीति निकेत, बाह्य जनम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना, उपौ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई, मैं खरमल संकुलवती, नीच जाति बसमो, हरिजन द्विज देखे जरऊ, करो विष्णु कर द्रोह, गुरनित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भिः नीति के भावई, सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि हे गरुड़ जी, वहां से जब वहां दुर्भिक्ष पड़ा तो मैं वहां से उज्जैन गया। दीन मलिन दरिद्र दुखी था उसी समय में, क्योंकि दुर्भिक्ष पड़ा था, सारी संपत्ति भी चली गई थी। तो थोड़े दिन बाद वहां पर रहे, तो वहां जाने पर मुझे संपत्ति मिल गई, और वहां में शंकर जी का सेवक फिर से हो गया थे। शंकर में अति प्रीति थी, और वहां है महाकालेश्वर भगवान। तो देवताओं की उपासना से क्या होता है, इस बात को अश्रद्धालु लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए ऐसा कोई समुदाय ही नहीं है जहां किसी देवता की पूजा न होती हो। किसी की नहीं तो मजार की पूजा करेंगे। ऐसा कोई धर्म नहीं होता, चाहे वह ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, पारसी धर्म हो, ऐसा कोई धर्म नहीं होता है जहाँ स्थूल वस्तु में आत्मा का संबंध मानकर उसकी पूजा न की जाती हो। तो आत्मा का संबंध मानकर पूजा करते हैं और परमात्मा का संबंध मानकर पूजा नहीं करते हैं। तो यह क्या बुद्धिमानी है? तो बोले जो मर गया हो उसकी तो हो रही है पूजा, मानी मजार माने जो हो लोग, तो जो मर गया उसकी पूजा हो रही है। बड़े बड़े तीर्थंकर होते हैं, बड़े बड़े आगमी बौद्ध होते हैं, बड़े बड़े फकीर और औलिया होते हैं, पारसी होते हैं, सिख होते हैं, वे ईश्वर की मूर्ति की पूजा, जो पूजा ईश्वर की नहीं करते, ईश्वर की मूर्ति की पूजा, आत्मा मतलब ईश्वर की मूर्ति की जो पूजा, ईश्वर की पूजा नहीं, आत्मा की पूजा करते हैं, कहीं ईश्वर की भी पूजा करते हैं, ऐसा चलता है। माने व्यक्ति आत्मा का संबंध स्थूल से मान करके उसमें पूजा करते, मानी कोई मूर्ति होती तो स्थूल से मान करके, हमारे हृदय में आत्मा ऐसा नहीं जानते। माने व्यक्ति आत्मा का संबंध स्थूल से मान करके उसमें पूजा करता है, और समस्त जो परमात्मा है, ईश्वर जो है, उसका संबंध मानकर पूजा नहीं करता है। क्या आश्चर्य है! तो जो इस प्रेम से और विधि से करते हैं उनको इसका लाभ मालूम पड़ता है, मानी करना चाहिए। तो वहां जाकर फिर मैं अपनी शिव की सेवकाई पुनः करने लगा। पहले तो करते थे, अब कहते हैं कि वहां एक ब्राह्मण थे। कैसे थे? तो वैदिक ब्राह्मण थे, बस शिव जी की पूजा करते थे, और ओम नमः शिवाय च मयो भवाय च नमस्काराय जो रुद्र में गाते, वो वेद में मंत्र है। तो वो हमेशा भगवान शंकर की पूजा करे, उनको कोई दूसरा काम नहीं था। बड़े साधु थे, परम साधु थे, वो किसी की भी निंदा न करे और हमेशा परमार्थ दृष्टि रखते थे। जिज्ञासु थे परमार्थ के, माने तत्व ज्ञान की इच्छा थी, और शंकर जी के भी उपासक थे, और विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद करते थे काकभूषण जी, क्योंकि उसको सेवका से रखते थे, वो दूसरे देवता की निंदा करते थे। तो कहते थे शंकर जी के उपास्य थे और विष्णु की निंदा नहीं करते थे।
मैं उनकी सेवा करता था, लेकिन मेरी सेवा में था कपट। यह कपट होने से सेवा भी जहर हो जाती है, माने बिना कपट के सेवा करनी चाहिए, कोई प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। तो कपट से सेवा भी जहर हो जाती है। परंतु वह ब्राह्मण बड़ा दयालु और अत्यंत नीतिवान था, अत्यंत नीति निकेत था। उसने जब देखा है गरुड़ जी ये शूद्र बाहर से बड़ा नम्र है, तब उसने कहा कि तुम हमारी इतनी सेवा करते हो, बाहर से तो बहुत दिखावा बहुत करते, दम्भी था, पहले भी आया था कि शूद्र का शरीर था और दम्भी भी बहुत था, विशाल दम्भी था। तो कहते बाहर से नम्र है। तब उसने कहा कि तुम हमारी इतनी सेवा करते हो, तो हम बदले में तुम्हें कुछ न दे, तो केवल सेवा ही सेवा ले, तो यह ठीक नहीं है। तो सेवा के बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। और अब वह ब्राह्मण उसे अपना पुत्र समझकर, वो था शूद्र था, लेकिन वो अपना पुत्र समझकर उसको शिक्षा देते हैं। उन्हीं द्विजवर माने ब्राह्मण ने मुझे शंभु मंत्र दिया, शिव मंत्र दिया, और विविध प्रकार से, नाना प्रकार से, विविध विधि से शिव उपदेश दिया कि मैं शिव मंदिर में जाकर मंत्र का जाप करूं। किंतु मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। दंभ आने से अहंकार भी बढ़ता है, और अहंकारी आदमी का लक्षण यह है कि वो बनावट ज्यादा करेगा, और कि हमारे बड़ा दोता, बड़ा पोता, देखाव भी ज्यादा करेगा, बड़ा पंडित, पागड़ी बड़ी। तो कहते कि हमारी यह देवता, हमारे अंदर ये सिद्धि है, हमारी यह वेशभूषा है, तो इससे ईश्वर की पूजा नहीं होती है, इससे तो अहंकार की पूजा होती है। और कहते हैं काकभूषणी जी कि पूर्व जन्म में मुझे बड़ा अहंकार हो गया, और मैं खल था, और मल से हमारी बुद्धि बड़ी संकुल थी, मैं छोटी थी, मैं नीच जाति का था। मोहवश हरिजन भगवत भक्त, हरिजन माने हरि के जो भक्त होते, हरिजन और भगवत भक्त जो ब्राह्मण को देखकर मैं जलता था, ईर्ष्या से जलता था। और ये ब्राह्मण बने फिरे रहते हैं। हरिजन भक्त या जो ब्राह्मण को देखकर जलन हो, तो यह मत समझना कि वह ब्राह्मण या भक्त बुरा है, यह समझना कि हमारा दिल ही बुरा है जिसमें जलन हो रही है। कहते हैं कि मैं विष्णु का द्रोह कर रहा था। गुरुजी मुझे नित्य समझाते थे, वो जो ब्राह्मण वर्ग थे, वो श्रेष्ठ विप्रवर, गुरुजी मुझे नित्य समझाते थे, और मेरे आचरण को देखकर बहुत दुखी भी रहते थे। लेकिन मैं तो अपने गुरुजी से अपनी अकल को ज्यादा मानता था। मोही उपजाति क्रोध, मेरे मन में बड़ा क्रोध आया, और गुरुजी पर भी क्रोध आवे। असल में जो लंबी होता है, तब वह सच्ची नीति को कभी स्वीकार नहीं करता है। अब सोमवार को देखेंगे, बहुत रसप्रद है, लेकिन बंद करना पड़ेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। ओ